प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। जब से टेक्निकल एनालिसिस जैसी चीज़ शुरू हुई थी तब से लेकर आज तक प्राइस एक्शन का इस्तेमाल होते हुए आए। लगभग जब भी हम नई ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट करते हैं हम प्राइस एक्शन से ही शुरू करते हैं। लेकिन हाल के कुछ साल में एक और नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो पॉपुलर हो रही है काफ़ी ज़्यादा, जिसको हम एसएमसी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो बहुत सारे ट्रेडर्स या बिगिनर्स जो अभी ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर जिनको प्राइस एक्शन आता है वो भी कंफ्यूज है कि सर मैं एसएमसी सीखूं या प्राइस एक्शन सीखूं। अगर मुझे प्राइस एक्शन आता है तो क्या मुझे एसएमसी भी सीखना चाहिए। मतलब बेसिक क्वेश्चन ये है कि एसएमसी प्राइस एक्शन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या कॉमन चीज़ें हैं और हमें क्या चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। व्हाट इज़ द करेक्ट पाथ, व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो इसका जवाब अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर से पूछोगे तो वो बोलेगा प्राइस एक्शन ही सब कुछ है, एसएमसी बेकार की चोचलेबाजी है, उसको मत ट्रेड करो। एसएमसी वालों से पूछोगे भाई तो वो प्राइस एक्शन की धज्जियां उड़ा देंगे। वो प्राइस एक्शन वाले ट्रेडर्स को गिरी नज़रों से देखते हैं जो जिनको एसएमसी आता है ना। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो कम्प्लीटली गलत है। असली सच्चाई जो है वो एकदम अलग है। मैं इस वीडियो में वही बात करने वाला हूँ कि एसएमसी वर्सेस प्राइस एक्शन में क्या बेटर है, और फाइनल जो मेरा कंक्लूजन रहेगा वो ये रहेगा कि बेटर कुछ भी हो आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स बिगिन द वीडियो। शुरू करते हैं एनालिसिस। लंबी वीडियो ज़्यादा नहीं रहने वाली, हम प्रॉपर बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट एसएमसी वर्सेस प्राइस एक्शन पे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बताता हूँ कि जब मैं प्राइस एक्शन बोलता हूँ ना तो प्राइस एक्शन से मेरा मतलब क्या है। प्राइस एक्शन मतलब ये नहीं होता हायर हाइज हायर लोज। प्राइस एक्शन मतलब होता है जो सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं जो आप ट्रेड करते हो प्राइस एक्शन में, जिसमें आप ट्रेंड भी बोल सकते हो, जो हायर हाइज हायर लोज होता है, जिसमें आप स्विंग्स का कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, जिसमें हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट होता है, ट्रेंड लाइंस का कॉन्सेप्ट होता है, चार्ट पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट होता है, और प्लस यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें होती हैं जैसे फिबोनाची वगैरह टूल हो गया, ये भी यहाँ पे होता है। तो इस सारी चीज़ों को मिला के ना प्राइस एक्शन बनता है। तो ये जो सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है इनको मैं प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज के रूप में मान रहा हूँ। तो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ करते हो या इससे रिलेटेड कोई चीज़ जो इसी से डिराइव्ड हो वो यूज़ करते हो तो आप एक तरीके से प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हो। जैसे मोमेंटम ट्रेडिंग, कैंडल स्टिक ट्रेडिंग, वो सारी प्राइस एक्शन के अंदर आती है। सेकेंड जो है, अगर मैं यहाँ पे एसएमसी बोल रहा हूँ तो एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको एसएमसी के बारे में कुछ भी नहीं पता ना तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो, आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा। उसके बाद आप डिसाइड करेगा कि आपको करना क्या है। तो यहाँ एसएमसी में हम क्या क्या चीज़ें सीखते हैं। एसएमसी में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे समझना है, जो कि कुछ सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही होगी, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स, इन सब के बारे में सीखते हैं, लिक्विडिटी के बारे में सीखते हैं, हम बायस के बारे में सीखते हैं। तो ऐसे XYZ इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये जो दोनों है ना वो पहली नज़र में आपको बिल्कुल अलग लग सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दोनों और इस तरीके से आपके सामने पेश भी किया जाता है। मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब बात ये लगती है एसएमसी वाले ट्रेडर्स की कि वो जब भी एसएमसी के बारे में बात करते हैं वो ये दिखाते हैं कि प्राइस एक्शन वाले लोग कितने बेकार हैं और किस तरीके से आप उनसे बहुत ज़्यादा ऊपर बन सकते हो अगर आप एसएमसी सीख लो, जो कि पूरी तरीके से गलत है। बट मैं आपको आज सही तरीका बताने वाला हूँ। प्राइस एक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो क्लियरली ये बताती है कि प्राइस से रिलेटेड कुछ भी हो, एनीथिंग रिलेटेड टू प्राइस इज कॉल एज प्राइस एक्शन। एसएमसी में हम कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों की सोच में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है, और फिर मैं उसके बाद आपको कुछ सिमिलैरिटी बताऊंगा एंड देन मैं उसके बाद आपको फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा। अब प्राइस एक्शन और एसएमसी के बीच में डिफरेंस समझना है तो सबसे पहले आपको इनके सोच के बीच में डिफरेंस समझना पड़ेगा कि जब हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं तो थिंकिंग में अंतर क्या आता है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि प्राइस एक्शन किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा है जहाँ तक पहुँचा है। बेसिकली प्राइस एक्शन ना एक बहुत पुरानी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो जब हमने चार्ट को प्लॉट करना शुरू किया था तब जाके हमें रियलाइज हुआ कि प्राइस कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर हमने उस प्राइस को चार्ट में प्लॉट करना सीखा, किस तरीके से बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट वगैरह बनती है। और जब हमने वो प्राइस एक बार चार्ट पे प्लॉट कर दिया ना तो हमारा फोकस जो था वो प्राइस से हट के, जो प्राइस था उससे हट के उस चार्ट पे आ गया। तो प्राइस में जो भी मूवमेंट हो रही है वो हमें चार्ट पे नजर आ रही है और अब उस मूवमेंट को हम एनालाइज कर रहे हैं। तो जो प्राइस एक्शन है वो बेस्ड है उस चार्ट को समझने का, उस प्राइस के मूवमेंट को समझने के लिए, उस प्राइस को एक्शन के समझने के लिए। हम इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि वो प्राइस इस तरीके से क्यों मूव कर रहा है, वाई द प्राइस इज बिहेविंग लाइक दैट। उस पर हमारा प्राइस एक्शन में कोई फोकस नहीं रहता है। जब हम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात करते हैं तो हमारा फोकस रहता है कि ये जो प्राइस में मूवमेंट आया है इस पैटर्न को मैं कैसे समझ के अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ ताकि मैं फर्दर अपने प्रॉफिट्स बुक कर सकूँ या फर्दर मैं ट्रेड्स कर सकूँ। ये पैटर्न क्यों बना, ये मूवमेंट क्यों आई,
उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे आप कोई भी चार्ट पैटर्न देखते हो तो जब भी हमें चार्ट पैटर्न बताया जाता है तो हमें क्या बताया जाता है कि जैसे मान लो ये एक चार्ट पैटर्न है तो इसका नाम बताया जाएगा कि इसका नाम क्या है, ये एक मेरे पास ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा है। और फिर हमें ये बताया जाएगा कि इसमें अगर ऊपर ब्रेकआउट हो तो आप बाई कर लो, इसमें नीचे ब्रेकडाउन हो तो आप सेल कर दो। इसमें आपको ये नहीं बताएगा कि ये ट्रायंगल पैटर्न क्यों बन रहा है यहाँ पर, या फिर अगर ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स, ये सारी चीज़ों पे फोकस नहीं रहता है। तो प्राइस एक्शन की जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो यही है कि प्राइस एक्शन यहाँ पर केवल 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 आपके इफेक्ट पे फोकस करता है, इफेक्ट ऑफ प्राइस। जो प्राइस के कारण मार्केट में इफेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है तो उसके जो पैटर्न्स बन रहे हैं केवल उस पे फोकस किया जाता है, यानी जो चीज आपको दिख रही है उस चीज पे केवल फोकस किया जाता है। अब देखो आप प्लीज ये वीडियो अगर आप आधी अधूरी देख के चले जाते हो ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज इस वीडियो का जो मेन पार्ट है वो कंक्लूजन है, तो ध्यान से सुनेगा और लास्ट पार्ट तक तो जरूर रुकिएगा। तो इफेक्ट ऑफ प्राइस है, इसमें हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि ये प्राइस मूवमेंट कैसे आ रहा है, ठीक है, तो कैसे पे फोकस किया जाता है। लेकिन जब बात एसएमसी की आती है तो एसएमसी पे यहाँ पर जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है कॉज पे, वाई प्राइस इज मूविंग। तो जो कॉज मतलब ये प्राइस में अगर ट्रायंगल पैटर्न बना तो वो क्यों बना, उस पे ज्यादा फोकस रहता है। इसमें फोकस रहता है कैसे, इसमें रहता है क्यों। ये सबसे बड़ी थिंकिंग डिफरेंस है जो हमें, ये सबसे बड़ा थिंकिंग डिफरेंस है जो आपको प्राइस एक्शन और एसएमसी में देखने को मिलेगा। एसएमसी में ये पूछा जाता है, ये जानने की कोशिश की जाती है कि ये मोमेंटम क्यों आ रहा है, इसके पीछे क्या हो सकता है कारण, बट जब प्राइस एक्शन की बात आती है तो इस पर कोई भी फोकस नहीं किया जाता है। जो सेकंड हमारे पास सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल डिफरेंस वो ये है कि जब भी हम प्राइस एक्शन में ट्रेड करते हैं ना तो हम पहले प्राइस के मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। कोई भी प्राइस का मूवमेंट आता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद फिर हम थोड़ा कंफर्मेशन वगैरह लेते हैं और फिर हम रिएक्शन करते हैं। इसमें हम जनरली रिएक्शन कर रहे होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ रिएक्शन किस तरीके से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पर एक मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, एक साइडवेज रेंज बन रही है, इस तरीके से एक साइडवेज रेंज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया जाता है कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर है तो मार्केट जो है वो साइडवेज है। इस रेंज के अंदर जनरली आप ट्रेडिंग अवॉइड कर सकते हो अगर बहुत नैरो रेंज बनी है तो, बट अगर इसका ब्रेकआउट आ रहा है ऊपर की तरफ तो आप यहाँ पे बाइंग प्रेफर कर सकते हैं, और अगर इसका ब्रेकडाउन आ रहा है नीचे की तरफ तो आप यहाँ पे सेलिंग प्रेफर कर सकते हैं। तो हमें क्या बताया गया कि जब भी कोई चीज हो रही है, प्राइस आपको मूव करता हुआ दिख रहा है तो आप वहाँ पे रिएक्ट करो। मतलब जनरली मान लो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर बढ़ना शुरू हो तो प्राइस इस जगह से ऊपर जा रहा है, बट आप कब एक्शन लोगे, जब आपको कंफर्मेशन मिलेगी तब आप यहाँ पे रिएक्शन दे रहोगे। तो जब भी हम प्राइस एक्शन में ट्रेड करते हैं, जैसे ये मान लो ट्रेंड लाइन बन रही है मेरे पास, तो मार्केट ट्रेंड लाइन पे आएगा, कुछ करेगा तो मैं यहाँ पे रिएक्ट करने वाला हूँ उस तरीके से। तो यहाँ पे प्राइस मूवमेंट को देखा जाता है, कंफर्मेशन लिया जाता है और फिर यहाँ पे हमें रिएक्शन करना होता है। बट यही चीज सेम चीज जब एसएमसी में आती है ना तो बात बदल जाती है। जब भी आप एसएमसी ट्रेड कर रहे हो तो उस समय आप रिएक्शन नहीं करते हो, उस समय आपको प्रेडिक्शन करना पड़ता है। तो आप प्राइस को ऑब्जर्व करते हो। मतलब एक दूसरी भाषा में अगर आप बताओ तो यहाँ पर जो आपकी एंट्री होती है एक नॉर्मल रिटेलर की तरह होती है। एक नॉर्मल रिटेलर की तरह आप एंट्री करते हो कि मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, जब मार्केट में ब्रेकआउट आ जाएगा तब मैं यहाँ पे निकलूंगा। बाकी बाइंग आना तो नीचे से शुरू हो गई थी, बट आप एंट्री ब्रेकआउट पे करोगे, आप तब करोगे जब कंफर्मेशन मिल जाएगा। बट एसएमसी में हम प्रेडिक्शन करते हैं। प्रेडिक्शन मतलब हम मार्केट के मूवमेंट आने से पहले एंटर करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर मार्केट इस तरीके से घूम रहा है और यहाँ से घूम रहा है और इस जगह पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है तो आप बाइंग प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ प्रेफर करोगे, बट एसएमसी का फोकस रहता है कि यहाँ पे बाइंग किया जाए, ऐसी जगह पे बाइंग किया जाए जहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, यहाँ पे जहाँ पे बेटर एंट्री मिल रही हो, वहाँ पे बेटर एंट्री मिल रही है बट कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो हम कंफर्मेशन का वेट भी नहीं कर रहे, हम प्राइस को देख के रिएक्ट नहीं कर रहे, हम प्राइस को प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में ये चीज हो सकती है, तो उस हिसाब से मैं अपनी पोजीशन बनाता हूँ। और ये जो प्रिडिक्शन रहती है ना, ये रैंडम प्रिडिक्शन नहीं रहती है। ये प्रिडिक्शन जो रहती है वो रैंडम नहीं रहती, ये बेस्ड रहती है कुछ चीज़ों पे जो एसएमसी का कोर कॉन्सेप्ट है। तो एसएमसी के कोर कॉन्सेप्ट यानी वाई को समझने के बाद ही हम ये प्रिडिक्शन करते हैं, तो ये प्रिडिक्शन रहती है। अच्छा, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि ऐसे प्राइस एक्शन कितना खराब है और एसएमसी कितना बढ़िया है। प्लीज़ पूरी वीडियो देख लीजिएगा, फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचेगा बाद में, वरना आप मुझे खराब कहोगे कि सर आपने क्या उल्टा पुल्टा बता दिया था। तो पूरी वीडियो जरूर आपको देखनी है, उसके बिना कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते आप। तीसरा जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो उतना भी जरूरी नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट है, कि जब भी हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो हम प्राइस रीडिंग पे फोकस करते हैं। प्राइस रीडिंग मतलब नॉर्मल हम चार्ट देख रहे होते हैं, उसको हम रीड कर रहे होते हैं। बट जब भी आप एसएमसी में आते हो तो वहाँ पे आप फुटप्रिंट फॉलो करने की कोशिश करते हो, और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इस पॉइंट को मैं थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। जब भी आप प्राइस रीडिंग करते हो, आप प्राइस एक्शन देखते हो, तो आपका मेन फोकस रहता है कि चार्ट में क्या पैटर्न्स बन रहे हैं।
आप केवल उन पैटर्न्स को नोटिस करते हो, उन फॉर्मेशंस को नोटिस करते हो और उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना होता है, ठीक है। ये प्राइस एक्शन का गेम हो गया खत्म। बट जब भी बात एसएमसी की आती है, इसका नाम ही पड़ा है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, मतलब आपको ये ट्रैक करना होता है, आपको ये समझना होता है कि जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, जो स्मार्ट मनी है, वो किस तरीके से अपना ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ये आपको ट्रैक करना होता है। और आपका मेन पर्पस यही रहता है इनके फुटप्रिंट को समझना। तो एसएमसी में जो भी स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं वो इसी हिसाब से बताई गई हैं कि आप इनके फुटप्रिंट को समझ सको, आप इनके एक्शंस को समझ सको चार्ट की मदद से ही, क्योंकि बिना चार्ट देखे तो समझना इम्पॉसिबल है और हमारे पास कोई टूल भी नहीं है कि हम डायरेक्ट जाके एक्सचेंज से ऑर्डर वगैरह निकाले, एल्गोरिदम बना के समझे। तो हमारे पास चार्ट ही एक टूल है, चार्ट की मदद से कैसे समझना है वो यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि यहाँ पे फुटप्रिंट एसएमसी का समझना, उस हिसाब से ट्रेड लेना है, और यहाँ पे आप बाकी नॉर्मल ट्रेड जो है यहाँ पे वो करते हो। ये था बेसिक डिफरेंस भैया, लेकिन ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, मैं ये आपको बताने नहीं आया हूँ, ये बिना समझाए मैं आगे की चीज़ बता नहीं सकता था, इसलिए मैंने ये बताया। मैं मेन चीज़ जो आपको समझाने आया हूँ वो ये समझाने आया हूँ कि आखिर आपको करना क्या है, आखिर आपको करना क्या है। तो मैं आपको 2 सवाल है जिसकी मदद से समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर आपको करना क्या है। तो जो एसएमसी वाले ट्रेडर हैं वो कहते हैं कि प्राइस एक्शन इज रिडंडेंट, मतलब प्राइस एक्शन जो है उससे खराब चीज़ कोई भी नहीं है, प्राइस एक्शन ऑब्सलीट हो गई है, रिडंडेंट हो गई है, प्राइस एक्शन में केवल ट्रैपिंग होती है, सारे रिटेलर प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं, इससे पैसा बनाना इम्पॉसिबल है। तो ये उनकी पहली दलील रहती है। दूसरी जो प्राइस एक्शन ट्रेडर है वो क्या कहते हैं कि एसएमसी इज जस्ट ए रीपैकेजिंग। एसएमसी क्या है? रीपैकेजिंग है। रीपैकेजिंग मतलब सेम चीज़ को अलग अलग फैंसी नाम से आपको बताया जा रहा है और आपको ऐसा चीज़ बताई जा रही है, इस तरीके से बताया जा रहा है कि आपको लग रहा है कि आप कोई तगड़ी चीज़ जानते हो, बट ये एक्चुअली एक रीपैकेजिंग है। ये प्राइस एक्शन ट्रेडर्स का कहना है। और जो वो ट्रेडर्स हैं वो कहते हैं कि प्राइस एक्शन जो है वो बेफालतू की चीज़ है, इसमें केवल ट्रैपिंग होती है। असली सच क्या है? असली सच क्या है? तो अब मैं आपको फाइनल कंक्लूसिव स्टेटमेंट बताने वाला हूँ, उसके बाद बताऊंगा आपको करना क्या है, व्हाट इज़ द एक्चुअल ट्रूथ। तो देखो, असली सच्चाई यही है। क्यों ऐसा बता रहा हूँ? अच्छा, मैं 6 साल से प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहा हूँ और मैं लगभग 2-2.5 साल से एसएमसी ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे दोनों की चीज़ों के बारे में पता है, मैंने दोनों चीज़ करके ट्राई कर रखी है, तो मैं आपको ये चीज़ बता पा रहा हूँ अभी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। द फाइनल स्टेटमेंट इज दैट कि एसएमसी जो है दैट इज अ रीपैकेजिंग ऑफ प्राइस एक्शन। तो ये पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। एसएमसी जो है वो एक तरीके से प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट की रीपैकेजिंग है, बट ये जो रीपैकेजिंग की गई है ना, ये रीपैकेजिंग इस तरीके से की गई है कि आपको यहाँ पर मार्केट में एक एज प्रोवाइड करवाएगी, आपको प्राइस एक्शन से बेटर बना सकती है। यानी जिस तरीके से सोचने का डिफरेंस क्रिएट किया गया ना कि हम स्मार्ट मनी की तरह सोचेंगे, एक नॉर्मल रिटेलर की तरह नहीं सोचेंगे, तो इस तरीके से उसी कॉन्सेप्ट की रीपैकेजिंग की गई है कि आप यहाँ पर अच्छे से ट्रेड कर सको, बाकी रिटेलर से आपको एज प्रोवाइड हो और एक बेटर ट्रेड आप ले सको। तो एसएमसी इज रीपैकेजिंग बट अ बेटर रीपैकेजिंग, जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं किया गया। आपको क्या करना है बताता हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये रीपैकेजिंग हुई कैसे। एक बेसिक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि रीपैकेजिंग हुई कैसे है। जैसे प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होता है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, जहां से भी मार्केट घूमे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, एक जोन होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। बट इसी में कुछ स्पेशल कंडीशंस जोड़ दी गई हैं, कुछ स्पेशल कंडीशंस जोड़ के बनाया गया ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजीज को। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स ही होते हैं, बट इनमें स्पेशल कंडीशन जुड़ी है, ये ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, ये कोई जोन नहीं होती। इसको ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ रिजिड कंडीशंस चाहिए होती हैं, और वो कंडीशंस इसी साइकोलॉजी पे बेस्ड है कि स्मार्ट मनी कैसे काम करता है। यहाँ पे कोई साइकोलॉजी नहीं लगाई गई। आप देखते हो किस लेवल से प्राइस बार बार नीचे गिर रहा है, आप उसको रेजिस्टेंस बना देते हो, किस लेवल से प्राइस ऊपर जा रहा है आप उसको सपोर्ट बना देते हो पैटर्न देके। बट इसमें डायरेक्टली मान लो ऐसे चलते मार्केट में भी आपको लेवल मिल सकता है और घूमते मार्केट में भी आपको कोई लेवल नहीं मिलेगा, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस लगा के इसी चीज को थोड़ा बेटर रीपैकेजिंग किया गया है। जैसे ट्रेडिंग में कॉन्सेप्ट होता है ब्रेकआउट का, और ब्रेकआउट कभी कभी फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, तो फॉल्स ब्रेकआउट के कॉन्सेप्ट को बड़े डीप में एनालाइज किया गया है लिक्विडिटी के रूप में। तो एसएमसी का जो सबसे पावरफुल चीज़ है ना वो लिक्विडिटी है। एसएमसी आपको ये समझाता है कि किस तरीके से रिटेलर्स को फंसाया जाता है, किस तरीके से रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। तो आप जो इसमें एसएल हंटिंग, कुछ लोग प्राइस एक्शन में एसएल हंटिंग फॉलो करते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग फॉलो करते हैं, तो ये जो सारी प्राइस एक्शन वाली स्ट्रैटेजीज है ना, ये एसएमसी के ही सोचने के तरीके को कॉपी करती हैं। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि इस टाइप ऑफ थिंकिंग को आप अपने ट्रेडिंग में लाइए। अगर आप खाली ये सोच के बैठोगे कि जो चार्ट में आपको दिख रहा है वो सब सच दिख रहा है, तो आप पैसा नहीं
बना पाओगे। चार्ट में मैक्सिमम चीज़ें आपको फंसाने के लिए दिखाई जाती हैं और वो समझना ज़रूरी है। तो ये लिक्विडिटी वाली थिंकिंग, यानी सेम फॉल्स ब्रेकआउट को जिस तरीके से रीपैकेजिंग किया गया है लिक्विडिटी के रूप में, वो बहुत बढ़िया रीपैकेजिंग है। तो ये आपको समझना भी ज़रूरी है। और प्लस लास्ट में अगर आप देख सकते हो, जैसे ट्रेंड एनालिसिस होता है, ट्रेंड एनालिसिस में हम देखते हैं ना, कोई स्विंग ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उसी को यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर कह देते हैं। बट थोड़ी कंडीशंस दोनों में अलग होती हैं, थोड़ी कंडीशंस दोनों में डिफरेंट होती हैं। तो ये इसी तरीके से रीपैकेजिंग किया गया है। बट ये जो रीपैकेजिंग है ये बेटर है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि आपका फाइनल कंक्लूजन क्या है, आपको क्या चीज़ें सीखनी है, क्या चीज़ें नहीं सीखनी है। व्हाट इज योर फाइनल कंक्लूजन? अगर आप एक ओवरऑल बेटर ट्रेडर बनना चाहते हैं, ओवरऑल मतलब आप सारे मार्केट्स ट्रेड कर सको, आपके सामने कोई भी चार्ट आए, कोई भी मार्केट आए, आप सब ट्रेड कर सको, और आप एक बेहतर ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आई विल सजेस्ट, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइस एक्शन से ट्रेडिंग सीखना शुरू करिए। प्राइस एक्शन से आप सीखना शुरू करिए। बट प्राइस एक्शन केवल सीख के ना आप प्रॉफिटेबल बन पाना इम्पॉसिबल है, ये बात सच है। पहले मैं आत्मनिर्भर कोर्स करवाता था, उस आत्मनिर्भर कोर्स में मैं लोगों को ये बोलता था कि आप यहाँ पर लाइव बैच जो हमारा चलता था, कि आप यहाँ पर बेसिक चीज़ें सीखो, बट बेसिक चीज़ों से कभी पैसा नहीं बनेगा। आपका पैसा तभी बनेगा जब आप बाकी जनता से अलग हट के कुछ कर पा रहे हो। तो मैं उन्हें हर टॉपिक में एक चीज़ बताता था कि किस तरीके से इस टॉपिक पे आप फंस सकते हो, किस तरीके से आपको फंसाया जा सकता है, और किस तरीके से वहाँ से बचना है, किस तरीके से जो कॉमन नॉलेज है उसमें आपको एक डिफरेंशिएशन खोजना है अपने लिए। तो जो कॉमन आप फॉलो करोगे, आपका पैसा नहीं बनने वाला है। प्राइस एक्शन से पैसा आपका नहीं बनने वाला है अगर आप एकदम बेसिक बच्चों वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करें, जैसे सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल, ट्रेंड लाइन। ये नहीं, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। बाइंग आपको सपोर्ट पे ही करनी है, बट उस सपोर्ट पे बाइंग करने से पहले ट्रैप होने दो सेलर्स को। आपको बाइंग सपोर्ट पे ही करनी है, बट उस सपोर्ट पे बाइंग से पहले आपको कोई इंपल्सिव मूव मिलने दो, आपको एक प्रॉपर पैटर्न बनने दो वहां पर, तब जाके आप बाई करो। अगर आप सिंपल बच्चों वाली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो आपका पैसा आज के ज़माने में नहीं बनने वाला है। मार्केट में बहुत हद तक ट्रैपिंग होती है। तो आपको सबसे पहले बेसिक प्राइस एक्शन सीखना है, यहीं से आपकी शुरुआत होगी। प्राइस एक्शन इज मदर ऑफ ऑल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। सच बताऊं तो ये प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन से कुछ चीज़ें निकाल के उसमें स्पेशल काम करके एसएमसी बनाया गया। तो प्राइस एक्शन एसएमसी जो है ना, वो सब सेट है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो कि ये पूरा प्राइस एक्शन है, इसी में कुछ चीज़ों पर स्पेशल काम करके एसएमसी बनाया गया। तो प्राइस एक्शन समझना, अब सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो पहले आपको प्राइस एक्शन के सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, क्योंकि आपको जब ये पता रहेगा कि असली चीज़ क्या है, तब तो आप ये जानोगे कि अच्छा इसमें फंसेंगे कैसे। लेकिन इससे आपका काम नहीं चलेगा। उसके बाद या तो आप दो चीज़ें सीख सकते हो। अगर आपको प्राइस एक्शन में लिमिटेड रहना, ज़्यादा फालतू के शब्द नहीं जानने ना, तो आप ये सारी चीज़ें सर्च करिए। ट्रैप ट्रेडिंग, अगर आप बोलोगे मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। आपको ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, आपको एसएल हंटिंग के बारे में सीखना है, और आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में सीखना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी वो साइकोलॉजी नहीं होती है जिसमें कि मुझे अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है, नहीं। चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी में लिख देता हूँ, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। इसके बाद अब बोलोगे तो मैं बना दूंगा। तो आपको चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी के बारे में सीखना है, और ये तीनों चीज़ अगर आप सीख लोगे ना, तो आपके अंदर एक एसएमसी ट्रेडर की तरह सोचने की क्षमता आ जाएगी। आप एक एसएमसी ट्रेडर की तरह सोच पाओगे। आप मार्केट में ट्रैप्स आइडेंटिफाई कर पाओगे जहाँ रिटेलर फंसते हैं, आप किस तरीके से उनकी एसएल हंटिंग होती है वो समझ पाओगे। और चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी में आप बायर सेलर्स के बीच में डिफरेंस समझ पाओगे, उनका मोटिव समझ पाओगे, जो आपको एक स्मार्ट मनी की तरह, एक एसएमसी ट्रेडर की तरह सोचने में वो करेगी। आपको ये सीखना है अगर आप एसएमसी के चोचलेबाजी नहीं सीखना चाहते हो, ठीक है। और अगर आप एसएमसी की चोचलेबाजी भी सीखना चाहते हो तो आप पहले प्राइस एक्शन सीखिए, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे एसएमसी सीखना स्टार्ट कर सकते हो। एसएमसी में आप एकदम बेसिक से स्टार्ट करेगा, सारी चीज़ें, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, सब कुछ सीखेगा यहाँ पे। बट आपको जो ट्रेड करना रहेगा वो आपको हाइब्रिड ट्रेडिंग करनी है। मैं जो मेरी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता हूँ। अब अगर क्रिप्टो फॉरेक्स मार्केट में मुझे ट्रेड करना होता है, अगर मुझे इंडियन मार्केट में ट्रेड करना होता है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इंडियन मार्केट या स्टॉक्स वगैरह में ट्रेड करना हो तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। मैं बेसिक प्राइस एक्शन यूज़ करता हूँ, नो चोचलेबाजी, और प्लस ये जो मैंने कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, किस तरीके से ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह होती है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये मैं इंडियन मार्केट में यूज़ करता हूँ, स्टॉक्स में यूज़ करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। जब मुझे क्रिप्टो फॉरेक्स में ट्रेडिंग करनी होती है, तो मैं बेसिक प्राइस एक्शन को अपने दिमाग में रखता हूँ। प्राइस एक्शन ही मेरा बेस है। मैं, क्योंकि पता मुझे ऐसा लगता है कि एसएमसी में ना बहुत सारी चीज़ों में बेफालतू का जोर दिया गया। मुझे एसएमसी की केवल एक चीज़ सबसे सही लगती है, वो है साइकोलॉजी।
जिस तरीके से एक एसएमसी ट्रेडर सोचता है वो मुझे बेस्ट लगता है। किस तरीके से एसएमसी में यहाँ पे ट्रैपिंग आइडेंटिफाई की जाती है, किस तरीके से वहाँ लिक्विडिटी ऑब्जर्व की जाती है, वो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा सही रहती है। तो मैं बेसिक प्राइस एक्शन के फॉलो करता हूँ जब क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेड करना हो। प्राइस एक्शन का बेसिक मतलब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की जगह पे ही कोई ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप ही ड्रॉ करूंगा, मतलब एसएमसी का ही चीज़ मैं वहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। बट मेरे दिमाग में प्राइस एक्शन भी है कि मार्केट इस लेवल से घूम सकता है, मार्केट का मेजर ट्रेंड क्या है, मार्केट का माइनर ट्रेंड क्या है, किस तरीके से मार्केट में ब्रेकआउट आ रहा है या क्या आ रहा है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए एसएमसी के लेवल्स ड्रॉ करता हूँ और एसएमसी की साइकोलॉजी फॉलो करते हुए मैं ट्रेड लेता हूँ। तो अगर आप क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, आप सबसे पहले बेसिक प्राइस एक्शन सीखिए, उसके बाद आप एडवांस में एसएमसी सीख सकते हो। एडवांस मतलब फुल डिटेल में आप एसएमसी सीख सकते हो, बट बेसिक प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करें तो आपका बेसिक प्राइस एक्शन और इससे भी काम चल जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फॉरेक्स में आप ट्रेड करो क्रिप्टो में तो आपको प्राइस एक्शन प्लस एडवांस एसएमसी की ज़रूरत है, इसमें आपका नॉर्मली काम चल जाएगा केवल इतने से ही। तो ये मेरा फाइनल है। अब आप सवाल उठता है कि ये सीख कैसे सकते हो, ये वाली चीज़ें आप सीख कैसे सकते हो। तो मैं आपको प्राइस एक्शन सिखाने के लिए ऑलरेडी वीडियोज़ बहुत सारे बना रहा हूँ, एसएमसी के लिए भी वीडियोज़ बना रहा हूँ, बट एक बेटर ऑप्शन है जिससे आप ये सारी चीज़ें सीख सकते हो। आप हमारा प्रीमियम ऐप ज्वाइन कर सकते हो। प्रीमियम ऐप में आपको बेसिक प्राइस एक्शन का 7 डेज़ का कोर्स मिल जाएगा और प्लस आपको एक स्विंग ट्रेडिंग का कोर्स मिल जाएगा जिसमें भी प्राइस एक्शन डिस्कस किए गए। तो आपको प्रीमियम ऐप ज्वाइन कर लेना है, 7 डेज़ का ये कोर्स मिल जाएगा, आप उसको कर सकते हो। उसके बाद आपको डिटेल्ड लाइव एसएमसी कोर्स मिलेगा, जो लाइव क्लास हमारी चल रही है हर सैटरडे संडे फ्राइडे, जब भी टाइम मिलता है वीकेंड्स में लाइव क्लासेस चलती हैं, जिसमें ऑलरेडी 12-13 क्लासेस हो चुकी हैं। तो लगभग 15-20 घंटे का कंटेंट आपको मिल चुका है, 15-17 घंटे का कॉन्सेप्ट मिल चुका, और भी ज़्यादा लाइव क्लासेस आने वाली है। तो ये बेस्ट तरीका है फ्री में सीखने का और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा प्रीमियम ऐप ज्वाइन करने के लिए आपको केवल अकाउंट ओपन करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है 2 अकाउंट्स का। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप डेल्टा में अकाउंट ओपन कर सकते हो, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप एक्सएम में अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोनों में आपको अकाउंट ओपन करना है। फिर ये फियरलेस ट्रेडर शिवम प्रीमियम, ये पूरा नाम लिखेगा फियरलेस ट्रेडर शिवम प्रीमियम, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे जाके कोर्स में अप्लाई कर दीजिएगा, अप्रूव कर दिया जाएगा। आपको 3 कोर्सेस इंस्टेंटली मिल जाएंगे, 4 कोर्सेस आपको तुरंत मिल जाएंगे और प्लस एक लाइव कोर्स भी चल रहा है जिसकी क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी पुरानी, और जो नई क्लासेस होंगी उनको आप लाइव ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है सीखने का एसएमसी और प्राइस एक्शन दोनों। और मैं आपको हाइब्रिड मेथड भी इसमें बता रहा हूँ जो कि मैं फाइनली यूज़ कर रहा हूँ आफ्टर ऑल दीज ईयर्स। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से एसएमसी और प्राइस एक्शन में डिफरेंस होता है। कितनी ज़्यादा गलती चीज़ें यूट्यूब में फैला रखी हैं, लोग एक दूसरे को हेट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी वो करने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए। ऐसे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सारी स्ट्रैटेजीज बढ़िया होती हैं। एक ट्रेडर अगर अच्छे से डिसिप्लिन से काम कर रहा है ना, तो एक फुद्दू सी स्ट्रैटेजी पे भी कुछ ना कुछ पैसा बना ही लेगा। और अगर एक ट्रेडर इनडिसिप्लिन है तो उसको तगड़ी स्ट्रैटेजी दी जाए उस पर भी वो ट्रेड नहीं कर पाएगा, वो उस पर भी गड़बड़ कर बैठेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आपको ज़्यादा डिटेल्स मिल जाएंगे कोर्स के बारे में, वहाँ से जाके एनरोल कर सकते हो प्रीमियम ऐप में। थैंक यू।